आप देखो, एक पेंटर होता है तो वो पेंटिंग कैसे करता है। सबसे पहले वो किसी भी चीज़ का अगर उसको पेंटिंग करना है तो उसका चित्रण जो होता है अपने दिमाग में करता है, उसको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कैसा कलर डालना है। फिर उस चीज़ को वो पेपर पे उतारता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से उसको रंग से भरता है और वो बड़ा ही सुंदर जो है पेंटिंग निखर के आता है, क्योंकि वो जो पेंटिंग होती है उसके मन की सोच को दर्शाती है, उसके आत्मा के क्वालिटी को दर्शाती है कि ये इंसान क्या सोचता है, और वही चीज़ उसने जो है पेपर में अंकित कर दी। लेकिन वही सोचो कि एक दूसरा पेंटर है जो क्या करता है, पेंटिंग को कॉपी करना चाहता है, मतलब इस बनाई हुई चित्र को हूबहू अपने जो है पेंटिंग में, अपने पेपर में उतारना चाहता है। तो क्या कभी उतार पाएगा? बिल्कुल नहीं उतार पाएगा। और अगर कॉपी भी करेगा तो आधा अधूरा करेगा और आधा उसमें गलत होगा। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि लाइफ में अपने लाइफ का पेंटर खुद बनो, क्रिएटर डायरेक्टर खुद बनो, करता धरता आका खुद बना करो। कभी भी दूसरे की लाइफ से कॉपी मत किया करो कि दूसरा ये कर रहा है तब हम ये करेंगे। दूसरे के लाइफ का जो खुशी का जो पैरामीटर होता है, पैमाना होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। उससे अपने लाइफ को कभी भी प्रभावित मत किया करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूसरे को इतने पावर भी मत दिया करो कि वो आपको कंट्रोल करना शुरू करें। हर इंसान का देखो, खुशी का जो पैमाना होता है, इंटरटेनमेंट का भी स्रोत होता है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। और हर इंसान की कैपेसिटी भी बिल्कुल अलग होती है। हर इंसान जो होता है जीवन को अपने सोच से चलाने का कोशिश करता है, इसलिए अपने माइंड पे हमेशा कंट्रोल रखा करो। अपने माइंड के जो सोच होते हैं, दिमाग के अंदर जो सोच चलते रहते हैं, उसी से अपने जीवन की जो गति है उसको पेंट करने का कोशिश किया करो, तभी आप लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश रह पाओगे। देखो, होता क्या है ना कि हम हमेशा अपने जीवन का तो कर्म करते रहते हैं, लेकिन दाएं बाएं हमेशा हमारा फोकस चलता रहता है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और दूसरा जीवन में आगे की तरफ क्यों जा रहा है, या दूसरा जो है इस पथ को छोड़ के इस पथ की तरफ क्यों चला गया। देखो, हर इंसान जो होता है ना, उसकी सोच की जो दशा होती है बिल्कुल ही अलग होती है, और जिसका जैसा सोच रहता है उस वर्तमान समय में वैसा ही उसका जीवन देखो चलता रहता है। अगर एक इंसान गलत सोच रहा है, गलत सोच से जीवन चला रहा है, और आप भी उसी गलत सोच वाले को कॉपी करोगे, फॉलो करोगे, तो क्या होगा कि आपका भी जीवन जो है गलत होता जाएगा। और देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, 90% जो लोग होते हैं ना, अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ख़राब कर लेते हैं क्योंकि वो अपनी एक सशक्त स्ट्रॉन्ग इमेज, अपनी पर्सनालिटी नहीं बना पाते हैं। मतलब कि वो हमेशा ही हमेशा दूसरों को फॉलो करने में लगे रहते हैं, दूसरों को कॉपी करने में लगे रहते हैं, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ना ये भावना घर किए रहती है कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हमको कौन पूछेगा, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे के सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ गई रहती है। इसलिए होता क्या है कि वो अपने लाइफ को सही ढंग से नहीं चला पाते हैं। और देखो, हमेशा मन को ना ऊपर वाले से जोड़ के रखा करो, क्योंकि ऊपर वाला ही आपको लाइफ को सही ढंग से पेंट करने की, सही ढंग से कलर भरने की शिक्षा देगा। वर्तमान में ठीक है, कुछ हो रहा है, कुछ आपने मिस्टेक भी किया है, गलती भी किया है, लेकिन सिर्फ ऊपर वाला से बात किया करो। दूसरे से बहुत ज़्यादा सजेशन लोगे, दूसरे के डिसीजन पे चलोगे ना, तो आपका जीवन जो है और भी ख़राब होता जाएगा। क्योंकि हर इंसान की जो मानसिकता होती है ना, बिल्कुल ही अलग होती। और दूसरा इंसान देखो अपनी मानसिकता के हिसाब से ही आपको सजेशन देगा, एडवाइस देगा। और दूसरा जो इंसान होता है ना, एक चीज़ हमेशा मान के चलो कि लोगों को ना दूसरे को कंट्रोल करने में बड़ा ही मज़ा आता है। मतलब इंसान हमेशा चाहता है कि आप उनके पास जाओ, उनसे सजेशन लो, एडवाइस लो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनके एडवाइस को भी ब्लाइंडली फॉलो करो। लेकिन देखो, कभी भी ना पेंडुलम मत बना करो। लोगों से ना बहुत ज़्यादा एडवाइस लिया करो, ना लोगों के बहुत ज़्यादा सजेशन पे चला करो, और ना ही लोगों को इतना अधिकार दिया करो कि वो आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दें। नहीं तो होगा क्या ना, कि आपकी जो आत्मा की जो शक्ति है ना, जो शक्ति आपको आगे बढ़ने में मदद करती है, जो हमेशा अंदर से आपको गाइड करते रहती है कि अभी जीवन में ये परिस्थिति है, परेशानी है, ये भी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा अगर तुम इस पथ पे चलोगे, तो उस चीज़ को सुना करो। लेकिन आप करते क्या हो कि मन की आवाज़ को दबाते जाते हो, इधर उधर दाएं बाएं रिश्तेदार सबको पकड़े रहते हो, सबसे अपनी समस्या डिस्कस करते हो। इन द मीन टाइम समस्या का सोल्यूशन तो नहीं निकलता है, एक दर्जन और नई समस्या खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो परिवार के जो लोग होते हैं ना, हर की मानसिक स्थिति अलग होती है। और देखो, जिसका माइंड जितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहेगा ना, वो आपको भी उसी इतना ही फ्लक्चुएशन में आपके जीवन को डालता जाएगा। आपकी लाइफ में उतनी ही परेशानी वो खड़ा करता जाएगा। बहुत से लोग देखो ऐसे होते हैं, जब भी आप बात करोगे ना अगर ऐसे लोगों से, आपका मूड ख़राब हो जाएगा। क्यों ख़राब हो जाएगा? क्योंकि उनके दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच चलते रहते हैं। और इंसान देखो जैसा होता है ना, दूसरे के अंदर वैसे ही परफ्यूम भी भरता है। जो इंसान जैसा परफ्यूम लगाता है ना, आपको भी वैसा ही स्मेल आने लगती है। अगर किसी का इंसान माइंड के अंदर, किसी इंसान के दिमाग के अंदर नकारात्मक सोच चल रहे हैं, तो वो भी आपके दिमाग में वही सोच डालेगा। इसलिए अपने माइंड को सकारात्मक दिशा में रखा करो, अपने जीवन का पेंटिंग खुद तैयार किया करो, ना कि कॉपी।